ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला एक क्वेश्चन, पहला सवाल जो आप देख पा रहे हो, मैंने आपको टीथ पढ़ाया था, दांत के बारे में ज्ञान दिया था, है ना। दांत के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपको डेंटल फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको स्पेशली बताया था, साफ साफ बताया था कि भाई डेंटल फॉर्मूला के बारे में आप पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन वही है, क्या है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन, है ना। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, बच्चे का भी बताया था। 17 ईयर्स यानी कि जब बच्चा 17 साल का हो जाता, 17 बरस का हो जाता, उसका तब क्या होगा, और एडल्ट का क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है आपका, एडल्ट मैन का, है ना। क्या पहला ऑप्शन जो आपने देखा वही दिखाई दे रहा है आपको, ठीक ऑप्शन। क्या एडल्ट मैन का मैंने आपको बताया था, क्या 2123/2123, ये क्या था भाई साहब, डेंटल फॉर्मूला था। 2 क्या थे इसमें, इंसीजर्स, दूसरे नंबर फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स, उसके बाद मोलर्स। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्या है ना। 2123 ये एक क्वाड्रेंट का था, अगर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते तो ये हाफ का था, है ना। क्या 2123/2123, 2123 चारों क्वाड्रेंट में कितने आपके बैठ रहे थे, 2123, ठीक है ना। तो एक का देखा जाए अगर तो कितना होगा, 2 1 3 2 5 3 8, 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए और 8 यहां हो गए, 8 चौको 32। टोटल क्या 32 दांत ही नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत, यानी कि 32। तो हो गए ना पूरी आपके 32, 8 8 8 16 24 एंड 32, क्लियर है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या है, 2123/2123। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा है, इन कोलोन, ठीक है ना। कोलोन यानी कि आपको कोलोन से ही वर्ड समझ जाना चाहिए, किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि बड़ी आंत का। किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का पार्ट है ना। मैंने बताया था आपको असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इन कोलोन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड, पॉकेट्स वर्ड जैसे ही आ गया वैसे ही आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए, क्या, हॉस्ट्रा, क्या, हॉस्ट्रा। तो यहां आप ऑप्शंस देखेंगे, क्या पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है, हॉस्ट्रा। क्या ऑप्शन है पहला, हॉस्ट्रा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, हॉस्ट्रा, ठीक है ना। बाकी के ये 3 आंसर से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए, हॉस्ट्रा, ठीक है ना। क्लियर हो गई होगी बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएच ऑफ स्टोमक इन ह्यूमन इज अबाउट, भाई इंसान के पेट का जो पीएच है वो क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है पेट का। तो आपको स्टोमक की बात हो गई तो तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए, क्या स्टोमक में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, आ जाता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl है, क्या है ये, एसिड है, अम्ल। तो एसिड का पीएच तो आपको 7 से कम होना चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे, 7 3 8 और 11, 8 और 11 तो डायरेक्ट 1 to 1 आप देखेंगे, क्या है भाई साहब, बेसिक देखेंगे। बात समझ में आ गई आपको, क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे। और उसमें 7 आप अगर होगा तो 7 क्या है, वो न्यूट्रल। 7 में आपको समझ में आ गया क्या होगा, न्यूट्रल। तो एक ही ऑप्शन है 7 से कम है, जो कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है ना। स्टोमक में कैसा पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। तो बात समझ में अगर आपको आ रही होगी तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि 3 है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि कैसा है, एसिडिक होगा स्टोमक का पीएच, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ
teeth which are monofident in man is, भाई मोनोफ्योडेंट डाइफ्योडेंट दो एक टर्म आया था। मोनो का मतलब क्या है, वंस, ऐसे टीथ जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आते हैं, विच अपीयर ओनली वंस, है ना। तो उनका क्या पूछा गया है, नंबर पूछा गया है, यानी कि ऐसे टीथ कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं। डेंटल फॉर्मूला से ही आपको इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं थोड़ा सा, तो डेंटल फॉर्मूला में आप देखेंगे कितना होता है एडल्ट का, 2123 बाई 2123, ये किसका होता है, एडल्ट का। चाइल्ड का कितना होता है, बच्चे का, 2102 बाई 2102, ये होता है किसका, बच्चे का। बात आपको समझ में आ गई होगी कि बच्चे में ये दांत होते हैं, बच्चे में जो दांत होते हैं कौन से होते हैं, ये होते हैं शुरू शुरू में, वो एक बार दूध के दांत, जिनको क्या बोलते हैं आप, दूध के दांत बोलते हैं, वो पूरे ही झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा दांत उगते हैं, ठीक है ना। तो जो ये दांत हैं ये तो टूट जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इनमें से दांत कोई भी क्या नहीं होगा, मोनोफ्योडेंट नहीं होगा। ये सब कैसे होंगे, डाइफ्योडेंट होंगे, क्योंकि ये दूसरे भी बार भी आएंगे। अब इसमें से कितने दांत नहीं हैं, तो उतने ही दांत क्या होंगे आपके, मोनोफ्योडेंट होंगे। बात समझ में आ गई। तो इसमें कितने दांत नहीं है, एक तो ये जगह खाली है पूरी, और यहाँ पे 3-3 होते हैं, 3-3 होते हैं ना, यहाँ पे 2-2 हैं, तो एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे और 2-2 यहाँ पे, यानी कि 2-2 4 5 6। बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं मिटा दूं, 2102 बाई 2102, ठीक है। तो यहां पर ये पर क्वाड्रेंट है ना, ये लो 2102 2102, जितने दांत इसमें नहीं है वो आप काउंट कर लो। यहां पे 2 एब्सेंट हैं, 2 4 2 6 2 8, ठीक है भाई साहब, यहां पे लिख दिए मैंने 8। एक यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे नहीं, मतलब 4 और हो गए। 8 प्लस 4 कितने हो गए, इक्वल टू 12। क्या आपका आंसर आ गया भाई साहब? और क्या चाहिए? बायोलॉजी में भी फिजिक्स की तरह एक्सप्लेनेशन चल रहा है, विथ प्रूफ, है ना, सबूत के साथ, विथ प्रूफ। बात समझ में आ गई आपको? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12, है ना। नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफ्योडेंट इन मैन इज, कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है ना। मैंने आपके थ्योरी जिस टाइम पे पढ़ाई थी, क्लास ली थी, उस टाइम पे भी बताया था, प्रीमोलर और लास्ट मोलर कैसा होता है, मोनोफ्योडेंट होता है। कौन कौन सा, प्रीमोलर और लास्ट मोलर। मोनोफ्योडेंट कौन सा होता है, प्री मोलर प्लस लास्ट मोलर। तो प्रीमोलर आप देख लेंगे, है ना, कितना 2102 बच्चे का था ना, एडल्ट का लिख दो 2123 बाई 2123। तो प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर क्या होते हैं, मोनोफ्योडेंट। तो प्रीमोलर मतलब ये, है ना, 2 और 2 4, और दूसरे और क्वाड्रेंट के लेंगे, 4 दूनी 8, है ना, और लास्ट मोलर तो 4 और मोलर मान लो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। 8 प्लस 4 कितने हो गए आपके, 12 हो गए, पूरे के पूरे 12 क्या होंगे, वो मोनोफ्योडेंट। बात समझ में आ गई। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, डी, ठीक है ना, 12 करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिए, the cells of the epithelial lining in the vertebrate stomach are not damaged by HCl because of, क्या कह रहा है, जो स्टोमक के अंदर अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है वो HCl की वजह से डैमेज क्यों नहीं होती है, नष्ट क्यों नहीं होती है। यानी कि HCl क्या है, एसिड है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जलती क्यों नहीं है अंदर की लेयर। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं जलती है, क्योंकि उसमें क्या है, म्यूकस का सीक्रेशन हो जाता है,
ऑप्शन देख लेंगे अब क्या। पहला ये ऑप्शन क्या है, म्यूकस सीक्रेशन कवरिंग द एपिथेलियम। ये लो, पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्या है, म्यूकस सीक्रेशन कवरिंग द एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम जो की जो लेयर होती है उसको क्या कवर किए रहती है, म्यूकस, है ना। म्यूकस होता क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है ना, बहुत चिपचिपा होता है म्यूकस। बाकी ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय अल्कलाइन गैस्ट्रिक जूस। ये कह रहा है कि अल्कलाइन गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो HCl को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। ऐसा नहीं होता है। HCl बीइंग टू डाइल्यूट, ये भी नहीं है। डाइल्यूट होता तो फिर उसका pH ऑन एन एवरेज 3 कैसे होता है, 1.5 से लेके 3 तक, है ना। अपन ने पढ़ा होगा वो कितना सा है, 2.8 पढ़ा होगा आपने, देखेंगे आप उसमें चेक कर लेना, है ना। वो भी नहीं है। एपिथेलियम बीइंग रेसिस्टेंट टू HCl, ये तो बकवासी बात कर रहा है। चौथी तो बिल्कुल क्या क्या कह रहा है, HCl के रेसिस्टेंट होती है। कौन सी, एपिथेलियम को लेयर, गलत है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, म्यूकस सीक्रेशन कवरिंग द एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। The structure which prevents entry of food into windpipe during swallowing in mammals। मैंने क्या बताया था, एक लेयर, एक स्ट्रक्चर, एक चीज होती है जो खाना विंड पाइप में जाने से बचाती है, ठीक है ना। क्या होती है, एपीग्लॉटिस, ठीक है ना। क्या होती है आपकी एपीग्लॉटिस। The structure which prevent entry of food into windpipe during swallowing, जब अपन खाना खाते हैं, निगलते हैं, गुटकते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, एक एपिग्लॉटिस क्या होती है, जो आपका विंड पाइप होती है ना, उसको बंद कर लेती है, ढक्कन की तरीके काम करता है, ऐसे ढक लेती है, बंद कर लेती है, तो खाना इसमें नहीं जा पाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैसेज इन swallowing एंड ब्रीथिंग, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कॉमन पैसेज की बात कर रहा है। खाना खाते हैं अपन, खाना मुख से खाते हैं, सांस कहां से लेते हैं, नोस्ट्रिल से, नाक से, है ना। तो इन दोनों में समान पैसेज क्या है, कॉमन पैसेज क्या है, तो आपको बताया था कॉमन पैसेज क्या है, फेरेंक्स। क्या है इनमें कॉमन पैसेज, क्या आता है, फेरेंक्स आता है। आगे की तरफ आपका मुख बक्कल कैविटी के अंदर की तरफ जो चीज प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टूथ पेस्ट, आपके दांत का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा है, सबसे कठोरतम हिस्सा यानी कि हार्डेस्ट पार्ट आपके दांत का कौन सा है। पहला एनेमल, आपको याद होगा, तुरंत आपको क्लियर हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए, क्या, एनेमल, ठीक है ना। एनेमल दांत का ही नहीं, इट इज द इवन द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, एनेमल। एनेमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर है। ऑप्शंस बाकी की अगर देखेंगे तो डेंटाइन, बोन, पल्प, है ना। डेंटाइन तो देख लो, बोन क्या है, बकवासी चीज दे दी है। बोन तो पूरे बॉडी में ही होती है, शरीर में ही होती है, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, ठीक है ना। इंसान में जो टीथ होते हैं उनका टाइप्स को, उनको क्या बोला जाता है, कौन से टाइप के टीथ होते हैं, है ना। तो कौन से टीथ होते हैं, थीकोडोंट, है ना। कौन से टीथ होते हैं, थीकोडोंट, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट हैंग्स डाउन इन फेरेंक्स कॉल्ड, क्या कह रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, आपका जो सॉफ्ट पैलेट होगा, आपका जो माउथ का इंटरनल हिस्सा होगा, सॉफ्ट पैलेट होगा, ठीक है, उसका पीछे वाला हिस्सा नीचे की तरफ लटकता हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। नीचे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है जो हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं क्या, यू बुला। क्या बोलते हैं, यू बुला। यू बुला का ही दूसरा नाम क्या होता है, वेलम पलाटी। तो ये आपका ये थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेलम पलाटी। ठीक है ना, उसी को दूसरा नाम क्या होता है उसी का, यू बुला। कौन बोला, यू बुला। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, क्या कह रहा है, नेजल चैम्बर एंड बक्कल कैविटी आर सेपरेटेड बाय। क्या कह रहा है भाई साहब, नेजल चैम्बर एंड बक्कल कैविटी आर सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा बटा हुआ होता है, पैलेट के द्वारा बटा हुआ होता है कि नहीं होता है ना। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, वही तो डिफरेंस क्रिएट करता है, वही तो उनमें अंतर करता है। अगर आपका मुख बक्कल कैविटी फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है ना, और आपका जो नेसल चैम्बर है, नेसल कैविटी है, वो सेकंड फ्लोर है, तो बीच की जो छत होगी ना, दीवार होगी, उसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पैलेट है ना। क्या होती है वो, पैलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, क्या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पैलेट करेक्ट ऑप्शन था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोनोफियोडोंट टीथ आर, है ना। मोनोफियोडोंट टीथ कौन कौन से होते थे, मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी ही देर पहले। क्या है, प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर, है ना। सभी मोलर नहीं होते हैं, सिर्फ आखिरी वाला दांत मोलर में कौन सा, लास्ट मोलर, ये क्या है, मोनोफियोडोंट है ना। ये कैसा है, मोनोफियोडोंट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेंगे, क्या कह रहा है, इंसीजर्स एंड कैनाइंस, गलत है। मोनोफियोडोंट देखना है ना, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स, गलत है क्योंकि इसमें कैनाइन बोल दिया। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स, चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखिए ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा सही है। देखा जाए तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें मोलर सभी दिए गए हैं, ठीक है ना, जबकि सिर्फ लास्ट मोलर कैसा होता है, मोनोफियोडोंट होता है। अगर इसमें मैं एक और ऑप्शन आपका क्रिएट कर दूं, मान लो अभी देखिए ये चारों ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा है, सी। इसमें क्या कह रहा है, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अगर मैं एक और ऑप्शन इसमें आपको दे दूं, ई, उसमें क्या लिख दूं मैं, प्री मोलर्स, प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर, ठीक है ना। तो अब आपका ये ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। अब कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ई, क्योंकि इसमें इसने ज्यादा अप्रोप्रिएटली बता दिया है, क्या, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर को भी स्पेसिफाई कर दिया है। किसको, लास्ट मोलर को भी स्पेसिफाई कर दिया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। टाइलन इज सीक्रेटेड बाय डैश एंड वर्क इन डैश मीडियम। क्या कह रहा है, टाइलन, टाइलन की बात हो रही है। टाइलन आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना, सेलिवरी एंजाइम है। क्या है, सेलिवरी एंजाइम, ठीक है ना। टाइलन इज सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, सेलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, एंड वर्क इन डैश मीडियम, कौन से मीडियम में, डैश मीडियम, यानी कि बेसिक मीडियम में काम करता है यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक कितना, सॉरी एसिड 6.8 से लेके कितना 7, है ना, 6.8 से लेके 7, ठीक है ना। हाँ, और बाकी ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत ही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड कहीं पे दिया ही नहीं गया है किसी ऑप्शन में। बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। किस मीडियम में काम करता है वो, 6.8 से लेके 7 पर। बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
बी ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये तो आंख बंद करके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्या है, लीवर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सब्सटेंस ऑफ सलाइवा डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्या कह रहा है, आपके सलाइवा का, इंसान की जो लार होती है उसका कौन सा सब्सटेंस ऐसा होता है जो खाना में आ गए कीटाणु होते हैं, जो कीटाणु खाने में आ जाते हैं उसको खत्म करता है या नष्ट करता है। ठीक है ना, विच हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ सलाइवा डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। तो कौन सा सब्सटेंस होता है, लाइजोजाइम। कौन सा सब्सटेंस होता है आपके सलाइवा का जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है, कौन सा सब्सटेंस होता है, वो लाइजोजाइम। ठीक है ना, कौन सा सब्सटेंस होता है आपका, लाइजोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या है, कुफर सेल्स आर फाउंड इन, कुफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। कहां पे, लीवर में पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स, कुफर सेल्स। ठीक है ना, ना तो किडनी में पाई जाती है, ना हार्ट में पाई जाती है, ना कहां पे, ब्लड में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, लीवर। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन भाई साहब, लीवर हो जाएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज सिट्यूटेड इन, ह्यूमन बीइंग्स में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की बात करें तो कहां पे होता है, एम्पुला ऑफ वेटर। है ना, क्या कहां पे होता है, एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, दूसरा नाम है इसका क्या होता है, हेपेटोपैंक्रिएटिक एम्पुला, हेपेटोपैंक्रिएटिक। क्या होता है दूसरा नाम, एम्पुला ऑफ वेटर का, हेपेटोपैंक्रिएटिक एम्पुला। ठीक है ना, हाँ। 18 क्वेश्चन देखेंगे, शी शेप्ड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा हिस्सा जो कि सी के आकार का होता है, सी शेप्ड होता है, कौन सा होगा आपका, ड्यूडेनम। पहले ही बता दिया था, क्या सबसे चौड़ा हिस्सा वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम। है ना, यहाँ पे कैसा होता है, वो सी शेप का होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय, है ना, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियास के द्वारा। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियास के द्वारा। ठीक है ना, हाँ, बात समझ में आ गई होगी। एक मिनट, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, हाँ जी, ठीक है, हाँ बता दिया ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियास के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ लो। कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क, भाई ये तो बता ही दिया था, मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, कैसीन कौन सी होती है, मिल्क प्रोटीन। है ना, बात समझ में आपको आ गई होगी, इतना इतने लिखने से ही भाई क्या है, कैसीन क्या है, प्रोटीन है ना, कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क विच इज अ प्रोटीन। क्या है, कैसीन प्रोटीन है। ठीक है ना, जो मिल्क में यानी कि दूध में पाई जाती है। ठीक है ना, प्रोटीन्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड इन, किसमें, प्रोटीन कहां पे ब्रेक डाउन होती है, ये आपकी इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होती है। कहां पे ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कहां पे होता है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड इन इंटेस्टाइन। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे।
विच रिजर्व फूड इज कंज्यूम्ड बाय मैन ड्यूरिंग स्टारवेशन। क्या कह रहा है, कौन सा फूड है जो इंसान इस्तेमाल करता है जब वो भूख से तड़प रहा होता है, यानी कि अगर इंसान को बहुत दिनों तक खाना ना मिले या उसको खाना ना दिया जाए, जब आपको बहुत टाइम तक भूख लगी रहती है, पेट में खाना तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4-5 दिन तक इंसान जीवित रह सकता है। वो इसीलिए रह सकता है क्योंकि फैट के फॉर्म में आपका बॉडी के अंदर जो है ना क्या हो जाता है, खाना स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच रिजर्व फूड इज कंज्यूम्ड बाय मैन ड्यूरिंग स्टारवेशन, कौन सा, फैट, है ना। जब वो भूखा होता है इंसान, जब वो भूख से तड़प रहा होता है तो कौन सा फूड इस्तेमाल करता है, किसका, फैट का। सुकस इंटेरिकस इज सीक्रेटेड बाय, है ना, इसका दूसरा नाम क्या, सकस इंटेरिकस को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं इसको, ठीक है। इज सीक्रेटेड बाय, यहां पे आप देख लेंगे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गलत है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस नहीं है, गॉबलेट सेल्स भी नहीं है इसका। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, क्रेप्स ऑफ लेवरकोन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है ना। क्या है ये, क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। आवर फूड मेनली कंटेन्स, आवर फूड मेनली कंटेन्स, आपके फूड में, खाना में मेनली क्या चीज प्रेजेंट होती है, आवर फूड मेनली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। क्या है, आवर फूड मेनली कंटेन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज आपके फूड में मेनली प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट,